हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा था सुबह के, मॉर्निंग के 4 बज रहे थे और मैं जग गई थी। और अभी करीब बज चुके थे 4:30 बजने को जा रहे थे। पानी वगैरह भी या फ्रेश वगैरह हुई मैं, उसके बाद मैं आ जाती हूँ सीधी किचन में। तो मैंने रात को कुछ सब्ज़ी तो रात को ही काट के रख दी थी और अभी मैं सिर्फ यहाँ पे आलू काटूँगी और मैंने यहाँ पे डाल दूँगी मटर इसमें, और इसमें काट दूँगी टमाटर। तो मेरे को बनानी थी पाव भाजी और आज था हमारी बिटिया रानी का बर्थडे, तो बस उसी की लंच में मेरे को पाव भाजी देनी थी। इस वजह से मैं कुछ सब्जियों रात को ही काट देती क्योंकि टाइम लग जाता है ऐसी चीज़ों में, इस वजह से। तो यहाँ मैं सब्जी को रख देती हूँ उबलने के लिए, जब तक मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। तो इसको कूलर को पहले कर दूँगी मैं साइड में। जाली को मैंने हटा दिया था रात को, तो उसको जाली को लगा दिया और इसको कर दिया था साइड में। उसके बाद ये खिड़की लगा दूँगी क्योंकि रात को बारिश पड़ी थी ना, तो ज़रा सा भी उजाले वाले जो कीड़े होते हैं ना, लाइट वाले, वो आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने खिड़की को लगा दिया था। और जो रात को जो भी सामान इधर उधर थोड़ा बहुत रहता है, ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं। बस इसी तरीके से मेरी मॉर्निंग की आज शुरुआत हो चुकी है ना। तो उसके बाद घर में लगा लेते हैं झाड़ू। और यहाँ गौरी भी उठ गई थी, तो मैंने बिस्तर वगैरह को सबको झाड़ के चादर वगैरह को बिछा दिया था और मैं लग गई अपने बाकी के कामों में। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में। तो बारी बारी से मैं सारे घर में लगा दूँगी झाड़ू। तो अभी मेरा मॉर्निंग का टाइम ज़्यादातर सुबह और जल्दी का ही रहेगा क्योंकि आप लोग जानते ही हैं त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, तो टाइम से अपने काम पर भी जाना है। तो इस वजह से अब और जल्दी ही रहेगा मेरा काम। पता हुआ क्या था, मैं तो भूल ही गई थी कि इसको विश करना ही भूल गई थी मैं। ये गुस्सा हो गई थी, उठ के ये टॉयलेट बाथरूम में जाके और ये दोबारा से सो गई। अब मेरे को ना एकदम से याद आया कि हाय, मैंने तो इसको विश नहीं किया। और मैं घर में झाड़ू लगा के बाहर लगाने जा रही थी, जब ही मेरे को याद आया एकदम से। मैंने इसको मनाया तो मेरे से कह रही, जाओ आप तो काम ही कर लो, जाओ। आप मेरा बर्थडे भूल गई, बताओ। मैंने इसको बर्थडे विश किया, थोड़ा सा प्यार किया और मनाया। फिर उसके बाद आ जाते हैं सीढ़ियों पे। तो यहाँ से झाड़ू लगा के सीधा बाहर की तरफ लगा दूँगी फिर मैं झाड़ू। तो ये सीढ़ियों की भी सफाई मुझे डेली ही करनी पड़ती है क्योंकि गंदगी दिखती है। ये ग्रेनाइट ब्लैक है और देखो अभी काफ़ी सारा अंधेरा था, बाहर में दिखा रही थी आपको विंडो से, है ना। ये सिलेंडर वगैरह सब हटा के मैं यहाँ पे, ये जो सिलेंडर रखा है ना मेरा, ये खाली सिलेंडर रखा हुआ है क्योंकि किचन में तो मेरी में इतनी जगह है नहीं है, मेरी छोटी सी किचन है, आप लोग जानते ही हैं। तो बस इसी तरीके से हो रहे हैं मेरे घर के काम। फिर उसके बाद इसको ये वाले कपड़े पहन के जाने थे, आज यूनिफॉर्म में नहीं पहन के जाएंगी ये। तो मैं इसको, ये कपड़े मेरे को प्रेस करने थे, तो मैंने लगे हाथों फटाफट से इसके कपड़ों पर प्रेस की। और इतनी देर में सब्ज़ी भी हमारी उबल के हो गई थी रेडी। तो अभी लगा देते हैं सब्ज़ी में छौंका। तो यहाँ मैंने डाल दिया था मक्खन, है ना। तो फिर ये जो टमाटर थे, 2 टमाटर तो मैंने सब्ज़ी में डाल दिए थे, बाकी के ये 3 की जगह 4 टमाटर थे जो कि मैं इससे चॉपर से करके इसमें डाल दूँगी। मैं प्याज नहीं डालती हूँ पाव भाजी की सब्ज़ी में, भाजी में। तो मक्खन हो गया था और इसमें डाल देते हैं टमाटर। इनको थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी। और यहाँ पे गौरी नहा धो के देखो रेडी हो गई थी आज तो भाई, है ना। और पूजा कर रही थी, यहाँ पर ठाकुर जी के बर्तन धो रही थी। और ये सीटी निकल चुकी थी कुकर की, तो ये सब्ज़ी को मैश कर देती हूँ और इसमें डाल दी थी कढ़ाई में। तो अभी ज़्यादा इस मौसम में ना सब्जियां ज़्यादा आती नहीं है ना, कलर वाली सब्जियां। तो बस इसी तरीके से हो रहे हैं मेरे घर के काम। फिर ये जो सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसको मैंने छोटी वाली गैस पर चढ़ा दिया था। इसमें डाल दूँगी मसाले। तो मसाले में मैं नमक, हल्दी, मिर्ची तो मैं नहीं डालूँगी क्योंकि जो पाव भाजी का मसाला होता है वो भी काफ़ी तीखा सही होता है। तो मिर्ची मैं भी नहीं खाती हूँ और तीखा गौरी को भी पसंद नहीं है ना। तो उसके बाद मैं खूब सारा इसमें डाल दिया था, ये पाव भाजी का मसाला खूब सारा डाल दिया था मैंने, क्योंकि इसी से टेस्ट आता है इसमें भाजी में। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ आज के वीडियो में, है ना। उसके बाद ये सब्ज़ी तो इधर बनी रही थी, साथ ही साथ फिर मैं पाव सेक दूँगी। तो यहाँ पे गौरी कर दी थी पूजा, है ना। ठाकुर जी को देखो नहला दिया था, येलो कलर वाली पोशाक पहना दी थी। तो
फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पाव सेकने के लिए। तो यहाँ मक्खन डाल दिया था मैंने तवे पे, और इसमें थोड़ा सा मैं पाव भाजी का मसाला डाल दूँगी और मैं इसका लगा दूँगी लंच। तो बस ये मेरा आज का बहुत बड़ा काम जो है वो सिलट गया था सुबह का, क्योंकि इसकी बस की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है मुझे कि बस ना निकल जाए कहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और मैं 4:30 बजे ही जग गई। आज इसका बर्थडे है ना, इसलिए है ना। ये रेडी हो चुकी है, इसका लंच लगा दिया है मैंने। ये बना दी मैंने पाव लग भाजी। तो नहीं रही मैं कि रेडी हो गई हूँ कैमरे में। और मेरी हालत देखो, पसीने आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस ये हो चुकी हैं रेडी, इनका लंच वगैरह सब मैं लगा दिया और ये पूजा वगैरह कर दी। आज ये अपने इस वाले लुक में जा रही है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको बैक कमरे से। तो आप लोग इसको भर भर के अपना ढेर सारा प्यार देना मेरे बेटू को। हैप्पी बर्थडे। भूल गई थी। हाँ, गुस्सा हो गई थी सुबह में अपने काम में लग रही मुझे एकदम से याद आया ये गुस्सा हो गई, कह रही जाओ आप अपना काम ही कर लो काम के चक्कर में मेरा बर्थडे भी भूल गई है मेरे को विश करना, सॉरी चलो तो मैं दूध ले आती हूँ अभी, फिर करती हूँ घर का काम। पूजा गौरी ने कर दी है, मैं नहाने के बाद कर दूँगी, तुलसी वगैरह को जल दे दूँगी। पोंछा लगाना है मेरे को, किचन साफ़ करनी है आके और नहाना है। तो चलो फिर मिलती है आप लोगों से, तब तक के लिए बाय। देखो ये इसने ये पहन के जा रही है, ये ऐसे कौन शर्माता है, ऐसे शर्माती है। हाँ मैंने उसको बोला था सूट पहन जा, बोला नहीं यही पहन के जाना है मेरे को। सूट ओवर हो जाता। हाँ थोड़ा यूनिफॉर्म लुक है। हाँ चलो तो। उसके बाद मैंने फटाफट से सारे काम निपटाए है ना, और इस समय शायद 8 बज रहे होंगे, बजने को जा रहे होंगे 8, इतना ही टाइम हो रहा होगा। और अभी मैं नहा धो के आ चुकी थी, कपड़े वगैरह धुल दिए थे मैंने, घर की सारी साफ़ सफाई कर दी थी, किचन वगैरह साफ़ कर दिया था। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है, जितना आप जल्दी उठ जाएंगे, जितना आलस अपने शरीर से हटा देंगे। अगर नींद को सबको आती है सुबह सुबह, पर है ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आलस को छोड़ना है या नींद में और बने रहना है। तो नीचे आ जाते हैं और यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी, मैं अपना नाश्ता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बस यही कर रही थी। तो भाजी मेरे को बहुत पसंद है, तो भाजी मैं थोड़ी सी ज़्यादा लेती हूँ। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। तो ये लग चुकी है हमारी प्लेट मक्खन के साथ, बढ़िया है ना। तो जल्दी उठने से ना बहुत जल्दी जल्दी हमारे काम जो है सारे हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसे पहले खा लेते हैं, है ना। आप लोगों को भी मुंह में पानी आ रहा होगा ना देख के। हाँ है ना, बहुत अच्छी बनी थी, सच में टेस्टी बनी थी। तो फिर तैयार श्यार होके अपना ब्रेकफास्ट करके यम्मी वाला मैं आ चुकी हूँ शॉप पे। तो अभी मैं लगा रही हूँ पहले, सबसे पहले झाड़ू शॉप में। तो मैंने थोड़ी जाले वगैरह लिए थे दुकान में से, तो थोड़ा कचरा ज़्यादा से ही निकला था। और इस मौसम में ना यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ पे ना झड़ता बहुत है, ये पुट्टी सी जो होती है ना, वो सीमेंट वगैरह ज़्यादा झड़ता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही निकलता है। तो पहले झाड़ू लगाते हैं। तो आज मैंने कि चलिए आपको यहाँ कर दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो वो होती नहीं है, क्या बोलते हैं, जो क्लिप्स भी होती हैं जिनमें डबल साइड टेप लगा होता है चिपकाने का, तो ये इन पर ना बिंदी के पत्ते टंगे हुए थे, लेकिन ये अब खराब, वो ये छूट रही थी बार बार। तो फिर मैंने यहाँ पे एक फेविक्विक ली और इसको इस तरीके से चिपकाया। मैंने अपने घर में भी कई सारी इसी तरीके से चिपका रखी हैं, तो देखो है ना, ऐसे ये चिपका दूँगी तो अब ये तो इन्हें छूटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो फिर ये सूख गए थे और फिर मैं इनको, जो भी सारे नीचे मुझे पड़े हुए मिले थे, नीचे ज़मीन में ढेर सारे पत्ते पूरे के पूरे नीचे पड़े मिले थे। तो इनको बारी बारी से मैं टांग दूँगी और फिर इनको करूँगी साफ़। और फिर मैं क्या करूँगी कि जो मतलब जिस कैलेंडर में पत्ते कम रह गए ना, और जो बिंदी के पत्ते के जो खाली रह हो गए, तो वो कैलेंडर में से निकाल के दूसरे वाले कैलेंडर में सारे बिंदी के पत्ते फिर सेट कर देती हूँ मैं। जिससे कि फिर ये क्या है, फालतू में लटके रहते हैं और खाली खाली से कहीं कहीं से वो अच्छे भी नहीं लगते। तो इन्हें मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया था और इस तरीके से मैंने पत्ते जो भी अलग वो थे ना, और फिर मैं एक में कर दिए थे जहाँ पर खाली खाली जगह थी। तो देखो इस तरीके से मैं निकाल के और लगा देती हूँ।
तो जिससे कि ये फिर भरे भरे भी हो जाते हैं और एक्स्ट्रा जो वो होते हैं ना वो उनको मैं हटा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से फ़ोन आ गया था बीच में, इनको हटा दिया था मैंने, कर दिया था। अब वो करते हैं इस वाले काउंटर टॉप को साफ़, जहाँ पे मैं अपने पार्लर का काम करती हूँ। तो डस्ट है वो हो ही जाती है, कितना भी शीशा लगा हो और शटर लगा हो। तो अभी तो मेरे को और ही जल्दी जल्दी सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम निपटाने पड़ेंगे अपने, है ना, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन अब तो बस इसी तरीके से घर में सफाई करती हूँ। फिर यहाँ के ये सब करना ही पड़ेगा, कौन करेगा। तो ये सारे काउंटर टॉप को मैंने कर दिया था अच्छे से साफ़। अब बारी आ जाती है इस वाले काउंटर की। तो ये सारे सामान को अभी तो मैं ऐसी मोटी मोटी सफाई करूँगी, उसके बाद में फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो मैं अब ज़्यादातर आप लोगों को मेरे वीडियो में अच्छी दुकान वगैरह देखने को मिला करेगी, है ना। तो ये वाला भी काउंटर साफ़ कर दिया था। उसके बाद लगाते हैं सबसे पहले पोंछा। तो यहाँ लगाऊंगी मैं अब पोंछा। तो आज का वीडियो मैंने यहीं तक शूट किया था, क्योंकि अगर मैं शाम तक का वीडियो शूट करती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। और आज बर्थडे था, लेकिन उसका दूसरे वीडियो में शूट करूँगी मैं, दूसरे वाले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ लगा लेते हैं पोंछा। और गर्मी बहुत लग रही थी, दोनों पंखे चल रहे थे दुकान के, लेकिन फिर भी, है ना। उसके बाद मुझे गल लग गई थी गर्मी, तो अभी मैं हाथ वगैरह धो के मलाई फ्रूटी ठंडी सी ये पी मैंने बैठ के। तो चलिए, आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।